जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अश्विनी आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को अंत तक सुने और ध्यान से सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में ही आप लोगों से विनती करती हूँ, तो आज एक बार फिर से आपसे विनती करूँगी कि सत्संग को जब हम सुनते हैं तो हमारे अनेकों सवालों के जवाब, दुख, दर्द, कष्ट, रोग से भी मुक्ति मिलती है। और संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही न जाने कितनी ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी महाराज की मिलती है। इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई गुरुजी का लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अश्वनी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती होती है, भूल होती है तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, वैसे तो मेरी और गुरुजी महाराज की जर्नी जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन अगर इस जन्म की बात करें तो संगत जी, गुरुजी के बारे में मैंने लॉकडाउन में सुना था और मैं कनेक्ट गुरुजी के साथ 2023 में हुई थी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब चल रही थी और उसका सबसे बड़ा कारण संगत जी मेरी फैमिली के हर एक मेंबर थे, जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा था, धोखा दिया था। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब अपना पति ही अपने साथ ना हो तब आप समझ सकते हैं कि उस घर में आपका कोई मान सम्मान नहीं कर सकता, ना इज्जत कर सकता। तो वही कुछ मेरे साथ भी था। हस्बैंड को ना मेरी फ़िक्र थी, ना बच्चों की फ़िक्र थी। वो संगत जी सिर्फ़ अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उन्हें घर परिवार से किसी से कुछ लेना देना नहीं था। और उससे भी बड़ी बात संगत जी की, जो भी खर्चे के लिए पैसे देते थे वो सिर्फ इतने ही देते थे कि जिससे बस दाल रोटी चल जाए, और ना बच्चों की फ़ीस के लिए, ना संगत जी किसी चीज़ के लिए। और वो भी पैसे वो अपने मम्मी पापा को देते थे। और संगत जी, जब भी उनके मम्मी पापा से खर्चे के लिए पैसे मांगो तभी संगत जी घर में लड़ाइयाँ शुरू होना, कलेश शुरू होना। मेरी दौरानी और संगत जी देवर भी हम लोगों के साथ ही रहते थे, लेकिन मेरे देवर अच्छा खासा कमाते थे तो उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड और सास-ससुर पे डिपेंड थी, तो इसलिए संगत जी मेरे लिए ये सब चीज़ें फ़ेस करना बड़ा मुश्किल था। और जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे तो संगत जी कंडीशन और भी ज़्यादा हम लोगों की ख़राब हो गई। संगत जी, हस्बैंड मेरे कभी आना घर, कभी नहीं आना। लॉकडाउन में संगत जी, अब मैं जो भी कहूँगी सत्संग में जैसा गुरुजी बताएँगे वही मैं बोलूँगी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड की एक एक्स्ट्रा संगत जी उनकी लाइफ में कोई औरत थी और जिसके साथ वो ज़्यादा रहना पसंद करते थे, जो भी सैलरी के पैसे थे उन्हें ही देते थे। और संगत जी, जब भी मैं इस चीज़ों के लिए ऑब्जेक्शन उठाती थी तब उनका यही कहना होता था कि अगर तुम्हें रहना तो रहो, नहीं तो अपने बच्चों को लेके जाओ, मैं उसको नहीं छोड़ूँगा। और संगत जी, मैं काफ़ी बार सोचती भी थी कि चलो मैं पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ, अपनी फैमिली को बोलती हूँ, तो फिर मैं कहीं जाके यहाँ चुप हो जाती थी कि मेरे बच्चे बराबर के हैं, बड़े हैं, किसी को पता चलेगा तो बेइज़्ज़ती अपनी ही है। और दूसरी बात,
कहाँ जाऊँगी, किसके पास रहूँगी, मायके में भी सहारा नहीं है और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि अकेली औरत कैसे 2 बच्चों को पालेगी क्योंकि दोनों ही लड़कियाँ थी मेरे पास। तो मेरे लिए संगत जी यहाँ कहीं न कहीं एक मुसीबत चीज़ें खड़ी थी और मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी, अंदर घुट-घुट के रोती थी, घुट-घुट के जीना, घुट-घुट के ही हर काम करने। मेरे चेहरे पे संगत जी हँसी तो ये समझ लीजिए उड़ सी गई थी। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को उनके हाल पे छोड़ दिया था। जब मुझे पता चला कि उनका कहीं और भी चल रहा है कुछ और उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को उनके हालातों पे छोड़ दिया। बट मेरे लिए चुनौती भरा सामना सिर्फ़ मेरे बच्चे थे और लॉकडाउन में तो बहुत परेशानी हम लोगों ने उठाई संगत जी, बहुत परेशानी। और लॉकडाउन में ही संगत जी मेरे एक जानने वाली हैं, उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था कि तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे उनको मानना शुरू करो। तुम देखना तुम्हारी परेशानी का समाधान अगर कहीं हो सकता है तो वो बड़े मंदिर में हो सकता है। तो लॉकडाउन में नहीं मौका मिला, सिर्फ़ सुना था। लॉकडाउन में थोड़े बहुत सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप करती थी। लेकिन 2023 में गुरुजी का बुलावा आया बड़े मंदिर के लिए, तो गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर गई 2023 में। वहाँ माथा टेक कर आई और संगत जी उसके बाद गुरुजी जीवन में आए और बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने जीवन में आने के बाद ठीक की। जैसे संगत जी मुझे में सबसे पहले गुरुजी ने जो मुझ में दिया वो मेरे में हिम्मत दी, चीज़ों से लड़ने की हिम्मत। और अपनी दोनों बेटियों को देख के मैं रोती थी कि कल को इनका भविष्य, इनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन सबसे पहले गुरुजी ने हिम्मत ही बख्शी संगत जी मेरे अंदर और गुरुजी ने वो हिम्मत मुझ में ऐसे बख्शी कि मैं संगत जी लोगों का सामना करने लगी। जैसे संगत जी हस्बैंड जब मन करता था तब मिसयूज़ वर्ड बोलने, बच्चों को कुछ कहना और संगत जी उसके बाद इन सब चीज़ों को फ़ेस करने की ताकत गुरुजी ने दी और मैंने निर्णय किया कि मैं कहीं जॉब करूँगी। पहले भी संगत जी जिन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था, उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि तुम छोड़ो सबको और तुम कहीं नौकरी करो। तुम सब अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। लेकिन मैं संगत जी वही एक मन में डर रहता था ना कि कोई साथ नहीं है और फैमिली में भी पेरेंट्स मेरे थे नहीं, भैया-भाभी थे और कोई रखता भी नहीं है इतनी जल्दी अपने घर में। तो ये सारी चीज़ें मुझे ना संगत जी घूम-घूम के बस मेरे दिमाग में आती थी और इसलिए मैं कोई कदम नहीं उठाती थी। लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद और उनके आने के बाद सबसे पहले हिम्मत दी गुरुजी ने, फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से मैंने एक स्कूल में नौकरी का काम किया। मैं संगत जी ज़्यादा पढ़ी-लिखी तो नहीं हूँ, मैंने सिर्फ़ 10th कर रखी है और संगत जी मुझे नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने का वो मिला, टीचिंग मिली और मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ और जो भी संगत जी मुझे पैसे मिलते हैं, उन पैसों से ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ी-सी सेविंग कर रही हूँ और उन पैसों से संगत जी मैं अपने बच्चों के कुछ भी जैसे ज़रूरत की चीज़ें होती है वो लाती हूँ। इस पे भी संगत जी घरवालों ने बहुत सारी चीज़ें खड़ी करी कि नौकरी करने जा रही है। मेरे हस्बैंड ने बहुत लड़ाई झगड़े करे लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से लड़ने की, बोलने की हिम्मत दे दी थी मुझे। और 2023 में संगत जी अक्टूबर में गुरुजी मेरे पास आए थे और उससे पहले मैं गुरुजी का सिर्फ़ मंत्र जाप करती थी और सत्संग सुनती थी और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही है। और गुरुजी महाराज की कृपा से बच्चों को भी मैं सँभाल रही हूँ। तो ये महाराज की कृपा है और अब मैंने गुरुजी के हाथों में सब सौंप दिया है और मैंने अपने हस्बैंड को तो फ्री कर दिया है, बिल्कुल फ्री। अब मुझे संगत जी और बच्चों को उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लाइफ़ जैसे जी रहे हैं वैसे जियो क्योंकि गुरुजी जो भी करवाते हैं वो सोच समझ के करवाते हैं। हो सकता है मेरे भाग्य में यही सब लिखा था लेकिन ठीक है संगत जी कर्मों का खेल है वो भोगना तो पड़ता ही है और शायद कर्मों का खेल ही हम भोग रहे हैं और इसी वजह से शायद मेरी लाइफ में ये सब जो हुआ और चल रहा है। अब तो नहीं है खैर, अब तो गुरुजी की कृपा से बड़ी रहमत है और मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का रवैया वैसे ही है। देवर देवरानी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग सपोर्ट नहीं करते लेकिन सास-ससुर तो वो सिर्फ़ अपने बड़े बेटे के उसमें ही रहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड संगत जी एक इंजीनियर हैं और उन्हीं के ऑफ़िस में कोई थी जिससे संगत जी
वो पसंद करते थे। जो भी था मेरे को ज़्यादा मैं नहीं इस चीज़ के बारे में बात करूँगी। और ठीक है, जिसकी जैसी ज़िंदगी जैसे वो जीना चाहते हैं। बस अब हमारे हालात और मेरे दोनों बच्चे सिर्फ़ गुरुजी के आसरे हैं। और हम हम ये कहें कि इस समय हमारा इस दुनिया में कोई है तो सिर्फ़ गुरुजी है और कोई नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से सत्संग में जाने के मौके भी मिलते हैं। बड़े मंदिर भी होकर आई, वहाँ माता बेटियों को भी टिकवा के लाई। और जी, छोटी बेटी को संगत जी साँस की प्रॉब्लम है, उसको साँस आने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि संगत जी जब वो साँस लेती है तो वो खुल के नहीं ले पाती है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि समय के साथ-साथ ये परेशानी उसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी मैंने गुरुजी के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ रखी है कि गुरुजी आप सँभालने वाले हो, आगे जो भी है आप, मुझे पता है आप इसको भी ब्लेस करोगे। क्योंकि मैंने सत्संग में सुना है गुरुजी ने बहुत सारी संगतों को ब्लेस किया है, बहुत सारी संगतों के कष्ट काटे हैं, रोगों से मुक्ति दिलवाई है। तो मुझे गुरुजी महाराज पे पूरा विश्वास है। और एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करती हूँ मैं संगत जी आपके साथ। संगत जी अभी कुछ ये सत्संग मेरा 2 ढाई महीने पहले का ही है सत्संग संगत जी। 2 ढाई महीने पहले संगत जी मेरे हस्बैंड आए थे और संगत जी वो ज़िद करने लगे कि मेरे को एक पेपर पे साइन करके दो और मेरे को तुमसे डिवोर्स लेना है। तो संगत जी उस समय मैं बिल्कुल घबरा गई कि मतलब क्या करूँ? क्योंकि मैं आपको बताऊँ संगत जी, एक शैतानी रूप है मेरे हस्बैंड। संगत जी कोई ऐसा ऐब नहीं है जो उनमें हो ना। कहने को वो इतने पढ़े लिखे हैं, एक इंजीनियर है, लेकिन दिमाग, बुद्धि सबसे पैदल है। और संगत जी मैंने उनको कहा कि भई मैं साइन क्यों करूँ? इस पे संगत जी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। और मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं अगले दिन आऊँगा, अगर मुझे इस पेपर पे साइन नहीं मिले तो तुम अपने बच्चों का इंतज़ाम कर लेना। मैं बहुत घबरा गई संगत जी, बहुत घबरा गई। और मैं इतना घबरा गई, मैंने कहा क्या करूँ, क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई पूरी रात संगत जी। उस दिन मुझे नींद नहीं आई और गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए, अभी तक संगत जी वो नहीं आए। अब कैसे ये चमत्कार हुआ ये गुरुजी महाराज जाने। और ये गुरुजी जानते हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि गुरुजी को ही पता है कि करवाने करने वाले गुरुजी महाराज हैं। और संगत जी अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं आई, कोई बुलावा नहीं आया, ना ही वो साइन के लिए आए और ना ही संगत जी मेरे सास-ससुर ने मुझे कहा कि साइन कर दो। तो शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ, क्योंकि अब गुरुजी ने सँभाल रखा तो वो पूरा ही सँभालेंगे। और संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी आगे भी आपको ही सँभालना है और जो भी लाइफ में चल रहा है वो सब आपके हाथ में है। संगत जी वैसे तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मन में बहुत शांति मिली है, सुकून मिला है। पहले मेरे बच्चे हँसते नहीं थे, मुस्कुराते नहीं थे, क्योंकि एक मन में डर और भय बना रहता था, कब लड़ाई हो जाएगी, कब दादी-दादा कुछ कहने लग जाएँ, कब पापा आके उल्टा-सीधा बोलने लग जाएँ। लेकिन अब बच्चों को भी एक हिम्मत सी मिल गई है। जब भी संगत जी इनके पापा घर पे आते हैं तब उनका मंत्र जाप गुरुजी के लिए शुरू हो जाता है। वो मन ही मन गुरुजी से मंत्र जाप करते हैं और संगत जी उस दिन वो उनसे मिलने ही नहीं आते, ना उस कमरे में ही नहीं आते मेरे हस्बैंड से बाहर मम्मी-पापा से मिलके और चले जाते हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और शुक्राना गुरुजी, बस इस समय तो संगत जी मेरे बच्चों का ख़्याल रखने वाले सिर्फ़ गुरुजी हैं और कोई नहीं है। और संगत जी सच मानिए, कहते हैं ना कि इंसान जब ऐसे भंवर में फँसा होता है ना, जब वो सबसे ज़्यादा उम्मीद उससे लगा बैठता है जो उसके अपने होते हैं, और वही अपने उस समय धोखा दे दें, चीट कर दें, उस समय आप ना टूट जाते हो। और उस समय आप जो है ये सोचते हो कि क्या करें? मैंने बहुत बार संगत जी सुसाइड करने की सोची, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने बच्चों का मुँह देख के रुक जाया करती थी कि शायद अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर ये कहाँ जाएँगे? जब मेरे होते हुए कोई इन्हें नहीं पूछता तो मेरे जाने के बाद तो ख़ैर कौन पी पूछेगा? तो एक ज़रिया मेरे बच्चे हो गए थे मेरे जीने का। और दूसरा ज़रिया गुरुजी महाराज बन चुके हैं, जो कि हमें ब्लेस करते हैं, जो अपने अंग-संग हमारे रहते हैं और अपने साथ हमेशा सदैव रखते हैं। तो
इसीलिए संगत जी मतलब जब घर में ऐसा माहौल पैदा होता है ना, तो उस समय सच में संगत जी लगता है कि कोई नहीं है अपना। और वाक़ई में संगत जी कोई नहीं है इस धरती पे। अगर कोई भी रिश्ता सच्चा है ना, तो वो सिर्फ़ ईश्वर का और आपका सच्चा है। बाकी सब रिश्ते नाते झूठे हैं संगत जी, सब कोई झूठा। किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते। और मेरा विश्वास तो सिर्फ़ गुरुजी पर है, सिर्फ़ गुरुजी पर। और मैं तो आभार प्रकट करती हूँ उनका, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। शायद लॉकडाउन का टाइम संगत जी मेरे माड़े कर्मों को काटने का था, और इसीलिए शायद गुरुजी के बारे में मैंने सुना, सत्संग सुने, मंत्र जाप किया, वो समय मेरा कटा। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और यही कहूँगी संगत जी कि मैं गुरुजी महाराज से जुड़कर, उनके चरणों से लगकर सही में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली इंसान कोई नहीं है, जो गुरुजी महाराज के चरणों से लगा हुआ है। एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, एक बार गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए, फ्रेग्रेंस भी गुरुजी की बहुत बार आई है। जब-जब मेरे हस्बैंड संगत जी आते हैं, तब-तब हम तीनों गुरुजी का मंत्र जाप मन ही मन करते हैं कि उनकी शक्ल भी हम ना देख पाएँ, वो हमारे रूम में ना आएँ। क्योंकि संगत जी बच्चों के सामने, पढ़ते हुए बच्चों के सामने गलत चीज़ें बोलना। और संगत जी मैं यही कहती हूँ गुरुजी से कि वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हैं, तो गुरुजी उन्हें खुश रखो, और हम भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये संकट मत आने दो। क्योंकि संगत जी मैं शब्दों में आपको बता पा रही हूँ, लेकिन जो होता है वो हम महसूस करते हैं। जो चीज़ें घर में क्रिएट होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो संगत जी हमें झेलनी पड़ती है। तो ये तो मैं सत्संग के माध्यम से आप सभी को बता पा रही हूँ, नहीं तो संगत जी मेरे पास तो शब्द कम पड़ जाएँगे ये सारी चीज़ें बताने के लिए। सास को सास की इतनी माँ की तरह देखा, कभी प्रेम नहीं मिला, कभी सपोर्ट नहीं मिला, ना ससुर की तरफ से, ना सास की तरफ से। मेरे छोटे देवर ने इसके लिए ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि भैया आप गलत कर रहे हो, लेकिन संगत जी उनको भी अलग कर दिया गया। तो आप ये सोचिए, जब अपने भाई की नहीं सुनी, एक माँ ने अपने बेटे की नहीं सुनी, तो वो मेरी क्या सुनेंगे? इसलिए मैंने ये उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ा। और बस संगत जी मैं बस यही कहूँगी गुरुजी, जो भी कर रहे हो, जैसा भी करवा रहे हो, उसी में राज़ी में रज़ा है आपकी, और उसी में ही रहना चाहती हूँ मैं, मेरे बच्चे। और मुझे पता है आगे आपने बहुत अच्छा भविष्य मेरे बच्चों का बनाया होगा या सोचा होगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है गुरुजी महाराज। और संगत जी सच में मेरे पे जो बीती है ना, उसका एक-एक दर्द गुरुजी महाराज जानते हैं, और एक-एक दर्द और एक-एक परेशानी से गुरुजी ने निकलवाया है। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।